अस्सलाम वालेकुम क्लास, रोल नंबर 1। Yes, ma'am. बेटा सेट की डेफिनेशन। Ma'am, set is a collection of well-defined objects where the objects are called the members or the elements of the set. The set is represented by capital letter while the members are represented by small letters. ठीक है, सेट को कितने टाइप से इसकी डिफाइन किया जा सकता है? Ma'am, 3 types है. कौन कौन से? Descriptive method, tabular method और self builder method. Descriptive method में we describe in the form of word or sentence. Tabular method में we just uh, tabule the set within elements within the matrices. And set tabula और builder notation में set builder notation में we take a variable which is a part which is a element of the set and we possess the property और हम वो जो प्रॉपर्टी जो हमने शो करनी होती है उस सेट में हम उसको उससे रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स ठीक से. है, ठीक है बेटा। अब अगर कोई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो दिया जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स दिया जाता है, ठीक है, उस डायगोनल मैट्रिक्स को क्या हम जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस मैम कर सकते हैं अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 कर दें और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो तो वैसे ही 0 होती हैं. डायगोनल में भी तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज को अगर हम 1 कर दें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है. तो ये भी तो हमारे पास है कि डायगोनल एलिमेंट्स में ज़रूरी तो नहीं है कि डायगोनल मैट्रिक्स में तमाम जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं कि वो नॉन ज़ीरो ही हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक नॉन ज़ीरो हो, तो फिर उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैम इन केस के अगर वो 1 हो फिर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्योंकि वैसे तो डायगोनल में जो सारे होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स वो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो. बाकी हम्म नॉन डायगोनल तो जीरो होते हैं. हाँ, तो फिर वो यही है ना कि अगर आपके पास 3 by 3 का मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें से यस तमाम यानी कि आपके पास 9 एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एक एंट्री जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो दी गई है, यानी कि 2 है या 3 है, तो उसको फिर आप यस मैम. आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे? मैम नहीं होगा फिर शायद. ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। A matrix which has only one element. Oh, sorry. The determinant of a matrix, if the determinant of a matrix is 0, then it is called singular matrix. ठीक है, नेक्स्ट रोल नंबर 6। यस मैम. कैमरा ऑन करें बेटा अपना। मैम रोल नंबर 5. बेटा मैं ले लेती हूँ, आप लोग आगे पीछे हो रोल नंबर्स में चेक कर लूंगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन सेट्स में। मैम इसको लिख के बताऊं कि मुझे तो चलो इसको लिख के बताऊं कि ऐसे ही बता दूं. ऐसे ही बता दो ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन या यूनियन ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इंटरसेक्शन. समझाना। मैम इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बताऊं. मैम इसका आ जाता है ए यूनियन ब्रैकेट इनटू बी इंटरसेक्शन सी एंड इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज और उसके सेंटर में आएगा इंटरसेक्शन और फिर आएगा बी यूनियन सी ब्रैकेट क्लोज. ओह ए यूनियन सी सॉरी. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मैम कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट अगर हम किसी भी सेट का कम्प्लीमेंट लेना चाहेंगे फॉर एग्जांपल एक अगर हम कम्प्लीमेंट लेना चाहेंगे तो उसको मैम हम यू माइनस ए कर देंगे. तो जो वैल्यूज मतलब कि ए में होंगी वो हम नहीं लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर ए बी है तो यू में ए से लेकर जी तक है तो ए बी हम माइनस कर देंगे बाकी सारी वैल्यूज हम लिख देंगे. ठीक है, ठीक है. डिमॉर्गन लॉ। मॉर्गन लॉ. नो मैम मैंने ये पढ़ा ही नहीं कहीं भी मुझे सेट मिला ही में नहीं. थर्ड चैप्टर यूनिट 3 किया है ना उसके में। मैम इसके तो सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हैं लेकिन मैंने कोई लॉ नहीं पढ़ा. ठीक है बेटा, डेफिनेशन और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 में से फंक्शंस में से आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? कौन सा. बाइजेक्टिव फंक्शन। मैम दूसरी तरह बताया ना एक तो 1 to 1 है एक 1 to है और 1 to 1 ऐसे बोल रहे हैं मतलब मैंने उसकी बाइजेक्टिव
बाइजेक्टिव भी मैंने पूरा नहीं करवाया पता हुआ है, बाइजेक्टिव करवाया हुआ मैम, है। वो तो मैंने पढ़ा है, लेकिन पूरा नेम वन टू बताएं। वन फंक्शन, हाँ मैम, वन वन टू टू वन वन फंक्शन फंक्शन। जो होता है उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। जी मैम, बिल्कुल मैम। वन टू वन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें मैम जो एलिमेंट्स होते हैं ना ए और बी के, बिल्कुल वो एक दूसरे को अटैच कर रहे होते हैं, वो डायरेक्टली अटैच कर रहे होते हैं। लेकिन मैम जो उसमें जीरो होता है ना, वो जो फंक्शन होता है वो एफ जीरो वो एक वन के इज इक्वल टू होता है। ठीक और है, सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मैच कर रहे होते हैं। Yes, ma'am. कि वन टू वन क्रॉसपोंडेंस इसमें होती है। Yes, ठीक है, ma'am. नेक्स्ट रोल नंबर 7। यस मैम। बॉयज जो हैं जब इनकी अपनी टर्न आएगी अपना कैमरा ऑन करते जाएं। गर्ल्स को मैंने अलाउ किया था कि वो ना करें। मैम मैं चला जाऊँ? जी बेटा, जिनका वाइवा होता यस जा मैम। रहा है अगर वो लीव करना चाहें तो वो लीव कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैम रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है उसमें रोज को और कॉलम्स को किससे डिनोट किया जाता है? मैम रोज को m से डिनोट किया जाता है और कॉलम को n से किया जाता है। ठीक है, उनकी जो तादाद है कि वो कितनी है आपके पास, यानी कि उसमें 3 रोज हैं या 4 रोज हैं, 5 हैं या 6 हैं, उनको किससे किया जाता है? 3 रोज हैं लाइक मैम समझ नहीं लगी क्वेश्चन की। उनकी तादाद को हाँ जी, कॉलम इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम का पूछ रही हैं आप? हाँ जी। मैम वो ट्रांसपोज होता है उनका, रोज को कॉलम में करना और कॉलम को रोज में करना, m इंटू n n इंटू m। ठीक है, मैंने लेकिन आपसे ये पूछा था रिप्रेजेंटेशन कि उसकी जो तादाद है कि उसमें 3 रोज हैं 4 हैं, वो आई से और जे से डिनोट किया जाता है। ओके अच्छा अच्छा, ये मैम ये ठीक 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 ठीक। है, नेक्स्ट आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें मैं और जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उसकी वो सेम होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स ये होती है, जैसे अंडर डायगोनल मैट्रिक्स फोर √2 है, वो √2 ऐसे करके मैम आ जाती हैं। और अदर जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो 0 होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो दिया जाता है स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बोथ जो है इनको हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स दिया गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, क्या इनका लेकिन ये इन्वर्स? कन्वर्ट्स नहीं होती मैम, नहीं ठीक होती है, मैम। नो, ठीक है, ऑपोजिट नहीं होती है, रिवर्स नहीं होती। ठीक है, कोई से भी दो मैट्रिक्स हमने अगर मल्टीप्लाई करने हैं तो उनके लिए हमें क्या जो है वो मैम उनका मस्ट होना सेम ऑर्डर होना चाहिए, उनका मैम सेम ऑर्डर होना चाहिए। मल्टीप्लाई में? ये अगर आपके अगर मैम पास हम फर्स्ट जो है वो 2x2 का दिया जाता है मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स आपके पास 2x2 का दिया जाता है और बी मैट्रिक्स जो है वो जस्ट आपके पास 1 कॉलम दिया जाता है, तो क्या उसकी मल्टीप्लाई हमारे पास पॉसिबल मैम है? अगर मैम हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात करें उसमें मैम सेम ऑर्डर होना चाहिए। और अगर ये जो आपने पूछी इसमें मैम m इज इक्वल टू n, इसमें रोज और कॉलम इक्वल होने चाहिए, फिर ही वो मैम मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से। ठीक है, मैं वही आपको मैट्रिक्स आपको बता यस रही हूँ मैम। कि ए मैट्रिक्स जो है वो आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स दिया गया है। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या 1 कॉलम सिर्फ जस्ट दिया गया है, उसमें रोज आपके पास 2 है लेकिन कॉलम सिर्फ 1 है। नहीं मैम ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? सॉरी, नहीं मैम पहले आपने मैट्रिक्स कौन सी बोली? 2 2x2 एंड की 2 रो बोली है कि बोली? उसमें भी दो जो ए मैट्रिक्स है उसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। ठीक है, जो बी यस मैट्रिक्स है मैम। उसमें सिर्फ जस्ट आपके पास 1 कॉलम है और रोज उसमें 2 बन रही हैं। मैम अगर मैं लिख के कर सकूं तो आपको ज्यादा कर बेटर लें, तरीके से एक्सप्लेन ठीक करें। है कर लें। मैम मुझे बता दें वैल्यूज ए की। ए मैट्रिक्स जो है वो कोई भी आप वैल्यूज लो 2x2 का मैट्रिक्स, क्या आप उसमें वैल्यू ए ले रहे हो उसमें आप ले लो 1 2 3 4 वैल्यूज 1 2 3 3 4, 4, ये मैम एक एक रो लिखवाई है आपने? ये 2x2 लिखा है। 1 2 जो आएगा वो फर्स्ट रो आएगी, 3 ठीक 4 हो जो है गया वो मैम। सेकंड रो आएगी। ठीक है, ये टू यस लिख लिया स्क्वायर मैम। मैट्रिक्स आपके पास लिखा गया। यस ठीक है, मैम 2 रोज एंड नेक्स्ट 2 कॉलम, मैट्रिक्स ठीक। जो आपके पास है बी मैट्रिक्स आपने लिखना है वो कॉलम की फॉर्म में लिखना है 3 और 4। 3 और 4 यस मैम मल्टीप्लाई होंगी। पॉसिबल है इसकी मल्टीप्लाई? यस मैम पॉसिबल है। ठीक है एक बेटा, सेकंड मैम 1, यस मैम पॉसिबल है ठीक हो मल्टीप्लिकेशन गया। इनकी। एल्गोरिदम ऑफ क्रैमर रूल, क्रैमर रूल को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड।
कि क्रैमर रूल का आपके पास कोई भी लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उसको आपको ये कहा गया है कि आपने उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, तो उसको आप कैसे करोगे सॉल्व? कि उसमें फर्स्ट आपने क्या करना है, ये नहीं सेकंड पता क्या मैम। क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न। स्किप हो गया माइंड से। चलें ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 8। यस मैम। दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, लीनियर इक्वेशन से साइमल्टेनियसली है, इनको अगर आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? मैम x1 लीनियर दिया आपने। हाँ जी, दो साइमल्टेनियसली इक्वेशंस आपको दी हैं। यस मैम, उसको इन्वर्जन मेथड से करना है। इन्वर्जन मेथड से करना है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? मैम उस पे हम उसको दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। किसके साथ? यस मैम, पहले उसको थोड़ा सॉल्व करके। मैट्रिक्स फॉर्म में उसको हमने सॉल्व करना है। मैम ओके मैम, इन्वर्जन मैम उसके साइन चेंज करेंगे ना पहले हम। इन्वर्जन अगर करना है तो 1/, वो मैट्रिक्स आएगा और उसके साइन चेंज होंगे, ए इनवर्स की डेफिनेशन, इनवर्स की डेफिनेशन। मैम इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि इसमें से जब हम एक रियल मैट्रिक लेते हैं तो उसकी मैट्रिक से साइन चेंज करते हैं मैम, उसमें माइनस हो जाते हैं। बेटा मैट्रिक्स में ए इनवर्स जो होता है मैथमेटिकली बता दो कि वो किसके इक्वल होता है। मैम माइनस है कि माइनस ए आगे वो फार्मूला कंप्लीट बनता है क्या? वो फार्मूला क्या है? मैम वो नहीं याद मुझे फॉर्मूला। 2/2 का मैट्रिक्स आपके पास दिया गया है, उसका आप जब आपने एडजॉइन लेना है तो एडजॉइन के लिए आप क्या करते हो? मैम अंडर रूट लेते हैं, ओ सॉरी मैम डिवाइड करते हैं। किसके साथ? adjoin। मैम अगर ए का ले रहे हैं तो 1/a आएगा। सारा आप रेगुलर क्लासेस लेते रहे हो, यस मैम। तो क्लास आप लेते रहे हो या सिर्फ ज्वाइन करके छोड़ देते हो? मैम लेती रही हूँ लेकिन इस वक्त मैथमेटिकल मैम ए का इनवर्स मैंने बहुत दफा आपको हर इनके मैट्रिक्स की जब ये क्लासेस हुई हैं डेफिनेशन अलग से करवाई है और ये बहुत दफा आपको डिफाइन किया है। सॉरी मैम। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। Function is a mathematical rule which has output and input which has only one and only one output value. ठीक है, इनपुट और आउटपुट वैल्यू तो आपके पास आती है लेकिन वो किसी रिलेशन के तहत आपके पास आती है, किसी प्रोसेस के Yes, तहत आती है। तो ठीक है, किसी भी आपके पास जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो आपके पास फंक्शन कहलाता है। जब तक आप रिलेशन का वर्ड नहीं यूज करोगे फंक्शन की डेफिनेशन आपकी कंप्लीट नहीं होगी। मैम क्या कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन। मैम कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा आ जाता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर मैम द नंबर which has iota which has the more signs in it. मैम फॉर एग्जांपल a plus b iota रोल is a नंबर 9। complex number. ठीक है बेटा, रोल नंबर 9 नेक्स्ट अब्दुल्ला। यस मैम। बेटा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मैम कॉन्जुगेट में ये होता है कि हमने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है कॉम्प्लेक्स में ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं? मैम कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नहीं पता मैम। मैम जेड से करते हैं, शायद जेड से करते हैं। जी ठीक है बेटा।
नेक्स्ट यस मैम। अब सिंगलटन की डेफिनेशन, सिंगलटन सेट। मैम सिंगलटन सेट ये होता है कि जिसमें मैम ओनली वन एलिमेंट हो, जिसमें मैम जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट हो उसे हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिफरेंस। मैम सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए उसे हम वो कहते हैं सिंगुलर, और जिसका ना जीरो के इक्वल आए उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट रोल नंबर 10। यस मैम। बेटा कैमरा ऑन करें। मैट्रिक्स की डेफिनेशन। मैम मैट्रिक्स array of मैम rectangular array of elements। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स वन होते हैं। ठीक है। एल्गोरिदम ऑफ क्रैमर रूल। इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आप अलग अलग मैट्रिक्स में रख के आप ठीक है। एडजेसेंट इनवर्स और एडजेसेंट वाला एडजॉइंट, रूल लगा एडजेसेंट नहीं। एडजॉइंट लगा के आप सॉल्व करते हैं। ठीक है। अगर इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट है वो 0 आ जाए तो क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा, अगर का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर मैम एडजॉइंट की बात कर रही हैं कि डिटरमिनेंट। डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए तो मे बी क्योंकि वो नीचे होता है, डिवीजन में होता है, तो आई थिंक नहीं सॉल्व होगा आई थिंक सो दैट, क्योंकि वो कंफर्म डिवीजन बताएं में होता कि उसका अगर है। किसी क्वेश्चन में आपके पास अगर इन्वर्स का दिया जाता है, क्रैमर रूल में दिया जाता है या इन्वर्जन मेथड में दिया जाता है, तीनों में डिटरमिनेंट हम फाइंड करते हैं ना, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो क्या वो क्वेश्चन मैम आगे सॉल्व होगा, एग्जिस्ट? मैम सॉल्व होगा, हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर बन जाएगी मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर हो जाएगा। यस मैम। वो सिंगुलर होगा। यस मैम, उल्टा हो गया। अगर तो आप लोगों का फिजिकल पेपर होंगे ना तो फिर तो आप लोग, अल्लाह ही हाफिज है आप लोगों का। मैम वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, वो वन इजी बाय हो वन जाता है। फंक्शन। वन बाय वन फंक्शन। जी। मैम वन बाय वन फंक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एक कॉरेस्पॉन्डेंस होता है और एक इंजेक्टिव होता है। जो इंजेक्टिव होता है इंजेक्टिव। उसमें यस मैम, ठीक है। यस मैम, ठीक है। और आगे डिफाइन करूँ मैं? जी जी। इसमें इंजेक्टिव में ये होता है कि पैरेलल एक दूसरे के साथ वन बाय वन वो ए सेट बी के साथ मिले होते हैं, और एक एलिमेंट बी सेट का वो वैसे ही रह जाता है, और जो वन बाय वन कॉरेस्पॉन्डेंस है उसमें सारे पैरेलल एक दूसरे से मिले होते हैं और रिलेशन में होते हैं, ठीक है। और कोई भी नहीं रहता। ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 11। यस मैम। कैम ऑन करें बेटा अपना। सेट की डेफिनेशन। बेटा सेट की डेफिनेशन। मैम सेट जो है वेल अपना कैमरा डिफाइंड। ऑन रखना है, कैमरा बंद नहीं करना है। मैम ऑन ही है कैमरा। अब ऑन हुआ है। मैम सेट जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी फॉर्म्स। इसको कितने वेज में डिस्क्राइब किया जा सकता है सेट को? मैम डिस्क्रिप्टिव है, टेबुलर है, हम्म। और सेट बिल्डर नोटेशन है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? मैम इसमें वर्ड्स में किया जाता है, मतलब हमारे पास अगर दिए हुए हैं सेट में होल नंबर दिए हुए हैं तो हम उसे डब्ल्यू से डोनेट करेंगे,
और रियल नंबर दिए हुए हैं तो उसे जो उसका मैम साइन होगा। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। मैम नहीं पता। रियल नंबर्स को डिफाइन करें। यस मैम। रियल नंबर्स। मैम रियल नंबर्स जो हैं ये 1 से स्टार्ट होते हैं और जैसे मैम 1 2 3 आगे इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। नेक्स्ट रोल नंबर 13। यस मैम। बेटा इनरैशनल और रैशनल नंबर्स। मैम रैशनल नंबर्स वो होते हैं which can be described which can be denoted or described as the which can be written as p over q where q is not equals to 0, and irrational numbers are the number which cannot be described as p over q and q would be equal to 0. ठीक है। रियल नंबर्स। Ma'am, real numbers are denoted by R and they are collection of both rational and irrational numbers. All counting numbers की collection होती है. अगर डिफरेंस ऑफ अ रैशनल और इनरैशनल नंबर्स इज इक्वल। Difference ma'am. दोनों का डिफरेंस अगर रैशनल और इनरैशनल नंबर्स हमारे पास दोनों सेट्स अगर हम लेते हैं, एक रैशनल्स का लेते हैं दूसरा इररेशनल्स का लेते हैं, तो इनका डिफरेंस करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? इंटरसेक्शन। मैम 0 के इक्वल आएगा क्योंकि ठीक है। इनमें सारे नंबर। ठीक है। अब आपके पास है कि कैन वी चेंज द स्केलर मैट्रिक्स इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नो मैम। व्हाई? मैम देखिए जो डायगोनल है मैम सबसे पहले तो स्केलर में होना चाहिए कि आपके सारे वो जो इक्वल होने चाहिए। मैंने यही पूछा, स्केलर मैट्रिक्स को हम चेंज कर सकते हैं आइडेंटिटी में? मैम नहीं कर सकते क्योंकि मैम जो डायगोनल है उसमें तो यूजुअली एक 0 के अलावा मतलब एक होना चाहिए, 0 तो होना ही चाहिए। तो फिर जो आइडेंटिटी है उसमें तो सारे 1 होने चाहिए, तो ये किस तरह हो जाएगा? ठीक हो गया। नेक्स्ट रोल नंबर 15। यस मैम। एडजॉइन ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स का, उसको किस तरह से एडजॉइन में क्या करते हैं हम लोग? मैम एडजॉइंट में जो है वो जो फर्स्ट डायगोनल होता है उसकी जो आइडेंटिटीज होती है उसको रिवर्स कर देते हैं और जो दूसरी होती है उनके साइंस चेंज कर देते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास दिया जाता है स्केलर मैट्रिक्स दिया जाता है, उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना हो तो क्या बना सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी? मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो जो डायगोनल है वो 1 होना चाहिए और बाकी जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो होनी चाहिए। हाँ तो जी। स्केलर डिपेंड करता है कि वो स्केलर किस तरह से वो तो स्केलर जो मैट्रिक्स है स्केलर उसमें मैट्रिक्स आपके पास सेम भी डायगोनल एलिमेंट्स की क्या रिस्ट्रिक्शन है कि कैसे होने चाहिए उसमें? हम सेम होने चाहिए। हाँ, तो फिर जब सेम है तो क्या उसमें से हम कॉमन लेके उसको आइडेंटिटी नहीं जी बना तो सकते? मैम वो हो सकता है अगर वो जी बना सकते हैं अगर बाकी उसके नॉन जीरो हो तो तो वो जीरो तो हो तो जाहिर बाकी बात है वो एंट्रीज नॉन हैं वो जीरो ही जीरो। होंगे स्केलर में। ठीक है। एल्गोरिदम ऑफ अ इनवेरिएंट मेथड। मैम ये मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 20। आयशा। जी मैडम। जी जी। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बेटा। मैम कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनको हम a प्लस बी आई की फॉर्म में करते हैं प्रेजेंट। ठीक है। अगर आपके पास दिया, क्या आपके पास ये अगर दिया जाए कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
अगर कोई भी आपके पास है जी कॉम्प्लेक्स मैम। रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम बना सकते हैं। मैम एवरी रियल नंबर इज अ किसी भी कॉम्प्लेक्स रियल नंबर। नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर बना सकते हैं हम। जी मैडम, अगर हम उसको उस फॉर्म में लिख दें, मतलब a प्लस बी की फॉर्म में अगर लिख दें तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। अगर हमारे पास दिया ही रियल नंबर गया है, यानी कि सिंपल 5 दिया गया है, इसको अगर हमने करना है, मैं इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? नहीं मैम, फिर इसमें तो सिर्फ एक पार्ट होगा ना, इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इसका नहीं बना सकते मैम। ठीक हो गया। इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट की डेफिनेशन। मैम इंटरसेप्शन में ये होता है कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो उनमें जो कॉमन वैल्यूज होंगी उसको हम निकाल लेते हैं, मतलब ठीक है। इक्वल जो और हमारा इक्वलेंट सेट में क्या सिमिलर है? मैम इक्वल सेट में ये होता है कि जितने जो भी वैल्यूज होती हैं वो सेम होती हैं सेट में, और इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि उनके नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होती हैं। मैंने ये पूछा कि दोनों सेट में, इक्वल और इक्वलेंट सेट में क्या चीज सिमिलर जी है? मैम इक्वल इक्विवेलेंट सेट में अब मैम इक्वल सेट में तो वैल्यू सेम होती हैं और इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ वैल्यू सेम होती हैं, तो दोनों में कैसे? चलो सॉरी ठीक है, मैम, मुझे नेक्स्ट। समझ में रोल आया। नंबर 21। यस मैम। मैम यस हो गया। ऑर्डर ऑफ अ सेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन? मैम ऑर्डर ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ सेट। फॉर एग्जांपल, अगर वो नल सेट है तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर उसमें इन्फिनिटी नंबर्स हैं तो हम उसे वो इन्फिनिटी साइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जितने जितने एलिमेंट्स होंगे उसको उतने ऑर्डर ऑफ अ सेट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन की डेफिनेशन। मैम फंक्शन ये है कि जिसमें हम रिलेशन होता है का इनपुट और आउटपुट का, जिसको हम जब इनपुट देते हैं तो आउटपुट निकलती है, उस चीज को हम फंक्शन कहते हैं। लाइक जिसमें फंक्शन ए सेट का जो फंक्शन ए सेट होता है उसमें तीन टाइप, फंक्शन में तीन चीजें होती हैं, एक डोमेन होता है, एक कोड मेन होता है और एक रेंज होती है। कोड मेन जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है। जो कोड मेन होता है वो उसकी प्री इमेज होती है डोमेन की, और जो रेंज होती है वो मैम वो जो सेट्स बनते हैं सारी इमेजेस का, वो जो प्री इमेजेस बनती हैं एक ही, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? मैम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज दैट, जब हम उसको मतलब -1 उसको मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं तो वो -1 को जब हम बाहर निकालते हैं इनवर्स के हिसाब से तो वो 1/10 बनता है। तो 1/10 जो है वो उसका डिटर्मिनेंट होता है, और उन सब उसी डिटर्मिनेंट को सबके साथ डिवाइड कर देते हैं ABCD से। जरूरी तो नहीं है कि हर एक का 1/10 ही है। नहीं नहीं मैम, वो 1 है तो 10 होगा उसका अगर रेशियो के हिसाब से। तो अगर वो जैसे 2 होगा तो 20 बनेगा। इसको एक दफा ना बुक को माइनस खोल के चेक करना है कि एक इनवर्स किसके इक्वल है। एक इनवर्स पड़ा तो है मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होता है जिसमें ऑर्डर जो होता है वो सेम नहीं होता। m नॉट इज इक्वल टू कैसे कहते हैं n, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लाइक जिसमें 2 into 2 in the 1 into 2 होता है, उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, रोल नंबर 24। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। मैम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जी हेलो जी जी, मैम, मैट्रिक्स की इसमें तो कितनी काफी टाइप्स हैं? टाइप्स आ जाती हैं। इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स हम्म मैम काफ़ी टाइप्स है, मैं बता रहा हूँ। सिंगलटन मैट्रिक्स है मैम, उसके अलावा रो मैट्रिक्स है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स है, उसके बाद नल मैट्रिक्स है, उसके बाद मैम इक्वल यस मैम, ये इतनी टाइप्स हैं उसकी। ठीक है। अब आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? मैम सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जो
जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है? मैम जो स्क्वायर सिमेट्रिक है उसमें जो ए का जब हम ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू -1 होगा, ओके। और दूसरे में होता है कि वो सेम हो। आपको करवाया था डिमॉर्विस थ्योरम करवाया था, उसकी सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट करवाई थी डिमॉर्विस थ्योरम, वो स्टेटमेंट क्या थी? मैम वो थी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और ब्रैकेट क्लोज एन, और आगे था cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और n जो बिलोंग करता है वो मैम इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैम कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम सिर्फ ये करते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होता है तो इसमें इमेजिनरी पार्ट का जो हम साइन चेंज कर देते हैं सिर्फ। ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बनाया जा सकता है? मैम जी बनाया जा सकता है, अगर इसका कॉमन ले लें ना हम, मतलब तो वो बेटा पीछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रह जाएगी। मैम मैं पूछ रही हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर में चेंज किया जा सकता है? अच्छा, आइडेंटिटी को स्केलर में मैम नहीं जी किया जा सकता है अगर मल्टीप्लाई कर दें मैम। किससे? अगर किसी भी मतलब किसी भी नंबर से, फॉर एग्जांपल हम कर दें अगर √5 से कर दें सपोज, तो अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो वो स्केलर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर में चेंज नहीं किया जा सकता। स्केलर को तो आइडेंटिटी में किया जा सकता है, लेकिन आइडेंटिटी को स्केलर में नहीं किया जा सकता बेटा। ठीक है। नेक्स्ट रोल नंबर 26 माहम चलो जी। ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछें। रियल नंबर मुझे की कह रही हैं आप? डेफिनेशन। हाँ जी, आप कुछ पूछने लगे थे जैन, मैं वही कह रही हूँ, कुछ पूछना है तो पूछें। मैम मैं ये पूछ रहा था कि आपने अगर हम उसको किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैम वो स्केलर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स जो है उसको मल्टीप्लाई अगर हमने करना है, हमने ले क्या रहे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमने लिया है तो वो जी हमारे मैम। पास क्या, उसमें एलिमेंट्स 1 1 दिए गए हैं। अब जब मैट्रिक्स हमारे पास उसका है जी ही मैम। आइडेंटिटी है, ठीक है, वो आइडेंटिटी का हमें पता है कि 1 होता है, उसको जो आपके पास कोई भी स्केलर अगर दिया गया है उसमें तो अब है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कॉमन होंगे। ठीक है, वो हो सकते हैं कि वो आपके पास √3 जी दिया मैम। जाए, √5 दिया जाए, कोई भी आपके पास एलिमेंट दिया जाए, तो उसको तो चेंज किया जा सकता है आइडेंटिटी में, लेकिन आइडेंटिटी को दोबारा से जो है वो उसमें नहीं चेंज किया जा सकता। हाँ हाँ ठीक ठीक है मैम, मैं समझ गया। ठीक ठीक है, है, आइडेंटिटी थैंक का यू। इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट करता। जी मैम मैं समझ गया। रोल नंबर 26। माहम आपको आवाज आ रही है? माहम आपको आवाज आ रही है बेटा? यस मैम आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब भी आई है बेटा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड सॉरी इंटरसेक्शंस क्या है? मैम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन, एक सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में है ए प्लस बी यूनियन सी इक्वल टू ए प्लस बी यूनियन सी ब्रैकेट यूनियन सी। ठीक हो गया। डिमॉर्गन लॉ क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेट की डेफिनेशन। Set is the collection of well-defined numbers या objects enclosed in brackets. सेट को कितने टाइप्स में डिफाइन किया जा सकता है, कितनी फॉर्म्स में? 3 types में, descriptive form, tabular form, set builder notation. ठीक है।
आपके पास एक है कि √25 है। √25 जो है वो आपके पास रैशनल है या इरेशनल है? इरेशनल है मैम। कैसे? नहीं, √25 5 है, ये रैशनल है क्योंकि इसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ये रैशनल है। ठीक है। 0.045 0.045 ये भी रैशनल है क्योंकि इसमें डेफिनेट मतलब पॉइंट्स के बाद जो नंबर हैं वो लिमिटेड डेफिनेट हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट रोल नंबर 28। रेडिकल और रेडिसन में डिफरेंस क्या है? बेटा रेडिकल और रेडिसन में डिफरेंस क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा अपना माइक कनेक्ट करो, आपकी आवाज हमें अभी भी नहीं आ रही। आपके माइक का कोई इशू आ रहा है? मैम अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब आई है। मैं पूछ रही हूँ रेडिकल और रेडिसन में क्या डिफरेंस है? बेटा अगर आपके माइक का इशू हो रहा है तो आप अपना कैमरा बंद कर लो। रेडिकल और रेडिसन का डिफरेंस? मैम अब आवाज आ रही है? अब आवाज आई है आपकी। यस मैम। बोले रेडिकल और रेडिसन का डिफरेंस। मैम क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा काइंडली। रेडिकल और रेडिसन में क्या डिफरेंस है? रेडिकल किसे बोलते हैं, मैम रेडिसन रेडिकल किसे? जो स्क्वायर रूट मैम जी स्क्वायर रूट के